आपको जो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट्स की लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एक्सटेक्ट ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर recorded on the basis of evidence such as sale or purchase or on receipt of cash. Yet some estimates are also made for ascertaining profit or loss. Example of this are providing depreciations on the basis of estimated useful life of an assets, possible bad debts, the probable market price of the stock of goods, etc. अगर मैं इसमें देखूँ तो ये बोला गया है कि भाई जो हम सारी चीज़ों को एविडेंस के तरीके से ही हम जो है ट्रांजैक्शन को करते हैं, लेकिन सेल और परचेज जो हमारी रिसिप्ट होती है वो कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस डेप्रिसिएशन जो होता है वो जिस पे लगता है वो एक आइटम्स पे लगता है, यानी जो एसेट्स होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। स्टॉक के ऊपर भी हमें देखना होता है कि हमारा स्टॉक किस तरीके का है और उसके ऊपर कितना जो है बैड डेप्स मतलब कितना डेप्रिसिएशन उस स्टॉक के ऊपर लग रहा है और कितना स्टॉक निकल गया है। दूसरा आता है अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलायबल वैल्यू। द बैलेंस शीट डज नॉट शो द अमाउंट ऑफ कैश which the firm realized by the sale of all assets. This is because many assets are not meant to be sold, that they are meant for use and are so at cost less depreciation they may have been written off. यानी बैलेंस शीट के अंदर किसी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि बैलेंस शीट केवल जो है डेप्रिसिएशन को दिखाती है, एसेट्स के डेप्रिसिएशन को उसके दिखाती है। और बैलेंस शीट में जो है हम अपनी मतलब एसेट्स को देख सकते हैं, अपनी लायबिलिटीज़ को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी कैश की ट्रांजैक्शंस हुई हैं इन सब चीज़ों को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं देख सकते। तीसरा आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटीज़ एलिमेंट्स। सिंस अकाउंटिंग इज़ कॉन्फिडेंस टू monitoring matters only qualities elements like quality of staff, industrial relations and public relations are ignored. चौथा इसमें accounting ignores the effects of price level change. Accounting statements are prepared at historical cost money as a measurement unit. Change in value, it does not remain stable unless price level change are considered while preparing financial statement. Accounting informations will not show true financial result. अगर हमें कोई भी किसी भी चीज़ में कोई प्राइस चेंज करना है तो हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीज़ें करने से पहले उसको सब चेंज करना पड़ेगा। अगर हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट लिख चुके हैं फिर उसके प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके बाद चीज़ें सामान्य नहीं रहती हैं। क्योंकि अकाउंटिंग की भाषा में अगर बोला जाए तो हमें कोई भी चीज़ करने से पहले कोई भी एविडेंस उसको, चाहे कोई भी चीज़ करनी हो, चाहे आपको लेवल चेंज करना हो, किसी प्राइस को चेंज करना हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले, प्रिपेयर करने से पहले हमें सारी चीज़ों को उसको बताना होता है। पाँचवा आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। The term window dressing means manipulations of the accounts so as to conceal vital fact and present the financial statement in such a way as to show better positions than what it actually is. In these situations, income statement, profit and loss account fails to provide a true and fair views of the result. तो operations and balance sheet fails to provide a true and fair view of the financial position of the enterprises. जैसे इसके बोला जाए कि ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग है। The term window dressing means manipulations of account so as to
कॉन्सेप्चुअल फैक्ट, जो हमें जिस चीज़ के फैक्ट होते हैं वो चीज़ें हमें उसके अंदर बतानी होती हैं। अगर हम उसको एक तरीके से ठीक से नहीं ले पाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर है वो भी हम उसको सही तरीके से नहीं दे पाते, इनकम स्टेटमेंट बनाने में भी दिक्कत होती है। इस तरीके से मैंने आपको ये जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट के बारे में बताया है। और आगे हमारा ये चैप्टर जो चैप्टर 1 था वो ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद मैं आपको एक इसकी पूरी एक समरी टाइप की जो मैंने आपको पढ़ाया है वो लास्ट में मैं आपको इसके बाद बताता चला जाऊंगा। और घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, अभी तो मैं आपको जो इसका समरीज है वो पूरी की पूरी भेजता जाऊंगा। धन्यवाद।